दोस्तों, जब हम यह कहते हैं कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, तो इसका मतलब यह होता है कि सामाजिक रूप में या जहाँ पर भी हम काम करते हैं, अपनी जिंदगी में किसी न किसी की मदद लेकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। यह बात केवल हमारी नहीं है, ये सामने वाले की भी है। कहीं न कहीं किसी न किसी कारपोरेशन में सहयोग मदद लगती ही लगती है, लेकिन कई बार हमारा नजरिया ऐसा हो जाता है कि हम मदद को एक अलग रूप में देखने लगते हैं। हमारी खुददारी, हमारा ईगो बनकर आगे आ जाती है, हमें मदद लेने से रोकती है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है तो यह बुक समरी आपके नजरिए को जरूर बदल देगी। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की यह बुक समरी है नेवर ईट अलोन, जिसे लेखक ने लिखा है। यह हमें बताती है कि स्मार्ट, ट्रेंड और मेहनती होना आपको जिंदगी में आगे तो जरूर ले जाती है, लेकिन बहुत दूर तक नहीं ले जा पाता। जब अपनी गोल्स तक पहुंचने और सक्सेसफुल होने की बात आती है तो आपको बहुत डिसिप्लिन होने की जरूरत है। इसके लिए आपको अपने और उन सैकड़ों लोगों के बीच एक पुल यानी कि कनेक्शन बनाना होगा, जो आपको सक्सेसफुल होने में मदद कर सकती है। यह बुक हमें सिखाती है कि हमें कैसे अपने रिलेशनशिप को मैनेज करें, कैसे नए रिलेशनशिप बनाएं, जिससे कि हमें नई नई अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। साथ ही साथ हमारा सर्कल बहुत अच्छा हो जाए उन लोगों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा शे हैं, जिन्हीं लोगों से बात करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, जो बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं, उन सब के लिए यह एक लाइफ चेंजिंग बुक है। ऑथर कहते हैं कि किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए आपको विशेष रूप से अपने लोगों के साथ काम करना होगा, उनके खिलाफ नहीं। इस दुनिया में चाहे जितने भी बिजनेसमैन हो या सफल लोग हो, वो लोग ही चला रहे हैं। यह इम्पॉसिबल है कि आप बिना किसी से बात करे अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। बढ़िया रिलेशनशिप आपको हमेशा बढ़िया अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करके देता है। अगर आपके कई सारे दोस्त नहीं हैं, कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा सफ़र करोगे। स्पेशलिटी ऐसे समय में जब जॉब की बहुत ज़्यादा क्राइसिस है, तो वहाँ पर नेटवर्किंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिजनेस एक लोगों का एंटरप्राइज है जिसे लोग ही चलाते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमें हमेशा दिमाग में रखना चाहिए, नेटवर्किंग हमेशा दूसरे लोगों के फायदे के लिए होना चाहिए, अपने लोगों के लिए नहीं। तभी वह नेटवर्किंग सक्सेसफुल साबित होगी। जब किसी व्यक्ति से आप मिलते हो तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि उसे क्या बेनिफिट मिल सकता है आपसे कनेक्ट करके, न कि आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। उससे कनेक्ट करके करियर और जीवन बनाने के लिए आपको अपने फ्रेंड्स, अपने परिवार, अपने नेटवर्क की सहायता करनी होगी और लेनी भी होगी। आपको यह सुनिश्चित करना है जितना हो सके आप लोगों की मदद करें, तभी लोग भी आपकी मदद करेंगे। यहाँ लेखक बताते हैं कि आपको गिनती नहीं करनी है आप कितने लोगों की हेल्प कर रहे हो, चाहे वह किसी की भी हेल्प करना हो, चाहे किसी को एडवाइस देना हो, चाहे किसी को किसी व्यक्ति से कनेक्ट करना हो। आपको इन सभी चीज़ों पर फोकस नहीं होना है। आपको सेल्फिश नहीं बनना है, बल्कि जितना हो सके लोगों की हेल्प करती जाइए, उतना ही आप बेटर होती जाएंगे। अपने लक्ष्य तक करने की प्रक्रिया वास्तव में महत्वपूर्ण है, जो आपके जीवन में दिशा खोजने में मदद करेगी। यानी अगर आप एक गोल सेट करते हो, आपको एक डायरेक्शन मिलता है, उसे उसी ओर जाना है। यह आपको डायरेक्शन से भी बचाता है। अगर आपको इंजीनियर या फिर डॉक्टर बनना है, तब आपको यह पता है कि वह डायरेक्शन किस ओर है। आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे नेशनल लेवल के टेस्ट क्लियर करने होंगे सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। इसलिए गोल सेटिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप एम्प्लॉय हो, गोल सेटिंग में हेल्प करने के लिए ऑथर यहाँ हमें 3 चीज़ों के बारे में
बताते हैं। पहला, फाइंड योर पैशन। आपको सबसे पहले यह पता करना है आपको एक्चुअल में क्या पैशन है। आपका पैशन ढूंढना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इजी भी है। इसे पाने के लिए कुछ टिप्स हैं जो यहाँ मैं बताऊंगा। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बारे में आप दिन भर सोचते रहते हो? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें आप एक्चुअल में अच्छे साबित होते हो, उसे और सीखना चाहते हो? ऐसा कौन सी चीज़ है जिसके बारे में आप करने में आपको बहुत ही मज़ा आता है? चाहे वह दोस्त हो, चाहे वह पार्टी हो, जहाँ पर भी आप जाते हो आपको उस टॉपिक पर बात करने में मज़ा आता हो। आपको अपना पैशन ढूंढने के लिए इन तीनों चीज़ों पर अच्छे से काम करना होगा। दूसरी बात, पुटिंग गोल्स टू पेपर। आप अपने गोल्स को पेपर पर लिख लीजिए। इसके साथ ही लॉन्ग टर्म गोल के बारे में भी सोचिए। ये गोल्स 3, 5 या 10 साल के भी हो सकते हैं। फिर आपको इसमें रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करना है। इसके बाद 5 साल के गोल को 1 साल में कन्वर्ट करिए। इसी प्रकार फिर से इसे 6 महीने में कन्वर्ट करिए। उसके बाद 3 महीने में छोटा करिए। उसके साथ ये भी लिखिए इसे पूरा करने के लिए किन किन लोगों से कनेक्शन बनाने होंगे। आप अपना नेटवर्क भी ऐसे ही बनाइए जो आपके गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर सके। तीसरी बात है, क्रिएट पर्सनल बोर्ड ऑफ एडवाइजर। जब आपने अपने पैशन को ढूंढ ही लिया है तो अपने गोल्स भी लिख लीजिए। उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको अपने लिए एक बोर्ड ऑफ एडवाइज़र बनना होगा। बड़ी बड़ी कंपनियों की तरह ही एडवाइज़र को अपनी ज़िंदगी के लिए भी बनाना होगा जो आपको सही दिशा दिखा सके। वह घर का कोई मेंबर भी हो सकता है। ऐसे लोगों को एडवाइज़र बनाइए जो सच में आपका भला चाहते हो, जिनका कोई और मोटिव नहीं है। एडवाइज़र होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हमें कोई हेल्प चाहिए होती है तो हम बस केवल अपने फ़ायदे के बारे में ही सोचते हैं। हम लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचते हैं। अगर कोई और व्यक्ति आपकी हेल्प करेगा तो वह दूसरे प्रोस्पेक्टिव से भी समझाने की कोशिश करेगा। अगर आपको जॉब रिलेटेड, करियर रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड किसी में भी आपका पैशन है, तब आपका अपना बोर्ड ऑफ एडवाइज़र भी उसी तरह बनाइए जो वह चीज़ें अचीव कर चुका है। इसी प्रकार आपको यह काम करना होगा। कौन कौन सी स्किल सेट आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी जिससे कि आपका कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग स्किल बहुत अच्छा हो जाए। पहला एडवाइस जो ऑथर ने सजेस्ट किया है वह है ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। ऑथर कहते हैं किसी भी नए व्यक्ति से मिलने से पहले अपना होमवर्क करने का टास्क दे दीजिए। जब भी आप किसी से मिलने जाएं तो कोशिश कीजिए कि आप उनके बारे में कुछ ना कुछ जानते हो। बिल्कुल ही स्ट्रेंजर बनकर करना चाहिए यह बात। इससे बहुत ही बुरा इम्प्रेशन क्रिएट हो सकता है आपके बारे में कि आप बहुत ही केयरलेस हो। इसलिए आपका गोल ये होना चाहिए आपको उनके दिमाग में बहुत ही बढ़िया छाप छोड़नी है। इसलिए आपको उनके बारे में पता करना होगा। ऐसा करने का बेस्ट तरीका है कि यह जाने वह कौन है, उनका बिजनेस या जॉब क्या है, उनके लिए लाइफ में क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। लोगों के बारे में जानना आजकल बहुत ही इजी हो गया है। केवल उनका नाम फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल पर सर्च कीजिए। जितनी इन्फॉर्मेशन हो सके उतनी कलेक्ट कीजिए, फिर उसे याद भी रखिए। जब आप उनसे बात कर रहे हो तो यह सब चीज़ें उनके साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उस व्यक्ति को ऐसा लगे कि यह जेन्युइनली मुझ में इंटरेस्टेड है। यह बहुत ही अमेजिंग स्किल है जो आजकल लोग करते ही नहीं हैं। उनमें बहुत ज़्यादा ईगो है कि मैं किसी के बारे में सर्च करूं, क्यों मैं अपना टाइम लगाऊं किसी के बारे में जानने के लिए। कोल्ड कॉल्स का मतलब यह होता है जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हो जिसे नहीं आप जानते हो, नहीं वह आपको जानता है। उस कॉल्स में कहीं ना कहीं बिजनेस की चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। या तो आप उन्हें कुछ बेच रहे हो या फिर आप उनसे कुछ चाहते हो। पहली बार किसी से मिलना या फिर कोल्ड कॉल करना हमेशा मुश्किल ही होता है। इस बात से
ऑथर भी अग्री करते हैं। ऑथर हम सभी को यह रिकमेंड करते हैं जब भी आपको कोल्ड कॉल करना हो या फिर जब आपको स्ट्रेंजर से मिलना हो, तो इसकी टिप है कि आप हेसिटेट बिल्कुल न करें, यानी आप संकोच न करें। जितना आप टाइम लगाओगे उतना ही आपके लिए यह मुश्किल बात हो जाएगी। इसलिए जैसे ही आपको बात करने का मन करे या जब ज़रूरी हो उनसे बात करना, तो फटाफट उनको कॉल कीजिए या फिर उनसे मिलने के लिए पूछिए। जितना ओवर थिंकिंग करेंगे उतना ही मुश्किल हो जाएगा। कोल्ड कॉल करने का एक और बढ़िया तरीका ऑथर हमें बताते हैं। आपके व उनके बीच एक स्पेशल लिंक ऐड कर दीजिए। लिंक से मतलब यह है कि ऐसा व्यक्ति जो आप दोनों को जानता हो, यह पता करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन यहीं पर आपको एफर्ट लगते हैं और लगाने हैं। अगर आप दोनों के बीच एक लिंक बना लो, तो अगर आप कोल्ड कॉल भी करोगे तो वह वार्म कॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। वह व्यक्ति आप पर ज़्यादा भरोसा करेगा क्योंकि आप दोनों के बीच में एक लिंक है। किसी को भी कॉल करने से पहले उनके बारे में जानिए। जितना हो सके लिंक बनाना शुरू कीजिए। जब तक आप लोगों को फॉलो अप नहीं करते हो, यानी अगर आप किसी से एक बार मिले फिर दूसरी बार उनसे नहीं मिलते हो या आगे नहीं मिलते हैं, तो आप किसी भी फील्ड में सफल नहीं हो सकते। फॉलोअप ही नंबर 1 रीज़न है जिससे लोग सक्सेसफुल बनते हैं या नहीं बनते हैं। जब भी आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हो तो ये बहुत ज़्यादा पूर्ण हो जाता है। आप निश्चित कीजिए कि वह आपको और आपके नाम को याद रखे। ऐसा करने के लिए आपको उनसे मीटिंग करने के बाद फ़ोन पर 24 घंटे के अंदर बात करनी होगी या फिर टेक्स्ट मैसेज करना होगा, क्योंकि 24 घंटे के बाद लोग इतना केयर नहीं कर सकते वह किससे मिले और किससे नहीं, क्योंकि वह प्रतिदिन किसी न किसी व्यक्ति से मिलते ही रहते हैं। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम फॉलोअप करें। ऑथर हमें यह भी रिकमेंड करते हैं कि हमें अपने सर्कल को एक्सपेंड करना चाहिए। हमें कोशिश ये करनी है हम उन लोगों से मिले जिनका अपना एक बड़ा सर्कल है। इससे आपका सर्कल कई गुना बढ़ सकता है। ऑथर हमें एक और चीज़ के लिए रिकमेंड करते हैं, हमें अपनी स्मॉल टॉक को मास्टर करना होगा। सबसे ज़्यादा मुश्किल यही होता है, पहले 5 मिनट में हम क्या बात करें। आपके पास उस 5 मिनट की स्क्रिप्ट पहले से रेडी होनी चाहिए, कैसे हम उन 5 मिनट में अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर सके। ऑथर आगे कहते हैं कि जब हम न्यू कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हो, पहले आपको यह निश्चित करना होगा जिनसे आप कनेक्शन बना रहे हो वास्तव में उनका मिशन क्या है, वह लाइफ में क्या चाहते हैं, कैसे आप उनकी लक्ष्य तक पहुंचने में मदद कर सकते हो। इसके साथ ही वो कैसे आपको मदद कर सकते हैं, यही है सीक्रेट ऑफ कनेक्शन मेकिंग। इसके साथ ही अगर आप दोनों का मिशन मैच करता है तो आप दोनों की एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बन सकती है। किसी का भी मिशन और मोटिवेशन जानने के लिए ऑथर रिकमेंड करते हैं 3 चीज़ों पर आपका ध्यान होना चाहिए। पहला, वह पैसे कैसे बनाते हैं। दूसरा, वह किन किन चीज़ों से प्यार करते हैं। तीसरा, वह कैसे इस दुनिया को देखते हैं। आप चाहें तो ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया से एस्टिमेट कर सकते हो, कोई व्यक्ति क्या पसंद करता है क्या नहीं पसंद करता है। ऑथर आगे कहते हैं कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको यह सोचना पड़ेगा आप कैसे दूसरों को सक्सेसफुल बना सकते हैं। जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं वह हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, यानी दूसरे कैसे उनकी सर्विस को बेटर तरीके से यूज करें जिससे उनकी लाइफ बेटर हो जाए। इसलिए जब आप नेटवर्क बना रहे हो तब आपको यह फोकस करना है कि आपको उनकी हेल्प करनी है, साथ ही साथ उनसे हेल्प लेनी भी है। ऑथर एक अमेजिंग टेक्निक के बारे में बात करते हैं जिसे वह पिंगिंग कहते हैं, जिसका मतलब यह है कि रेगुलर उनसे टेक्स्ट में बात करो, हो सके तो उन्हें कॉल करो या फिर व्हाट्सएप पर किसी भी ओकेजन के लिए विश करें जिससे कि आपका कनेक्शन बना रहे। ऑथर कहते हैं कि आप यहाँ पर आपको एक अपना पर्सनल ब्रांड बनाना पड़ेगा। पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए 3 चीज़ें सबसे ज़रूरी है। पहला, आपको अपनी पर्सनालिटी ऐसी बनानी होगी जो
ट्रस्टवर्दी हो। आप एक ऐसे इंसान बनो जिसमें लोग सच में अपना टाइम और मनी इन्वेस्ट करना चाहे। दूसरी बात, आपकी पर्सनालिटी से एक ऐसा पॉजिटिव मैसेज आना चाहिए। आप लॉन्ग टर्म में आना चाहते हो, आप उन्हें चीट नहीं करना चाहते हो, आपका उनके प्रति इंटेंशन काफ़ी अच्छा है। तीसरी बात, आपको जितना हो सके उतना लोगों को अट्रैक्ट करना है, हमेशा कोशिश यही करनी है। आपको भीड़ से कुछ अलग करना चाहिए। तो दोस्तों, यह आपको बुक समरी कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।